बार कृष्णपाल गुर्जर को हमें भारी वोटों से हराना है और मोहना में जो कट और अपमान हमारी सरदारी का उसने किया है पिछले 7 महीने से, उसको हमें जमीन से उखाड़ के फेंकना है। और जिस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया था, हमारे किसान भाइयों को उतना ही उसने अपमान दिया। इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी है कि जिसको किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। बीजेपी पार्टी किसान की, मजदूर की पार्टी नहीं है। ये विकास का काम करेगी तो अडानी के लिए करेगी, अंबानी के लिए करेगी। पलवल में महापंचायत हुई। 5 गांव का एक बड़ा सर्वसम्मति से फैसला आया। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने का फैसला महापंचायत के दौरान 5 गांवों द्वारा लिया गया है। बता दें कि पलवल में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए गांव मोहना में जो धरना है उसका 211वां दिन जारी है। 7 महीने से ये धरना लगातार जारी है और आपको बता दें कि धरना स्थल पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसी पंचायत में सर्वसम्मति से लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का बहिष्कार करने और उनके खिलाफ मतदान करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापंचायत हुई है जिसमें 5 गाँव ने सर्वसम्मति से ये बड़ा फैसला लिया कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कोई मतदान नहीं करेगा। बता दें कि पलवल में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए गांव मोहना में जो धरना है वो लगातार जारी है। मोहना गांव में एक्सप्रेस वे पर कट की मांग जो है ग्रामीण कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन 7 महीने से धरना चल रहा है और उन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बता दें कि विचार विमर्श के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची कि जो इस मांग को पूरा न करवाने के लिए सारे इलाके के किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, सभी ने ये माना कि केंद्रीय मंत्री और इस इलाके के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो आपको बता दें कि पलवल में ये बड़ी महापंचायत हुई जहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया कि भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का बहिष्कार किया जाएगा और कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ मतदान करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी बीजेपी उम्मीदवार को हराएगा और कृष्णपाल गुर्जर को हराने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, सब लोग मिलकर उसी को वोट डालेंगे। पंचायत में ये फैसला हुआ कि 4 जून के बाद मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव बनाने की मांग के लिए धरना और ज्यादा लोगों की संख्या में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चुनाव होने के तुरंत बाद जून के पहले ही सप्ताह में एक विशाल पंचायत आयोजित की जाएगी जिसमें इस मांग को पूरा करने के लिए आगे की जो पूरी रणनीति है वो बनाई जाएगी। बड़ा फैसला लिया जाएगा और आपको बता दें कि महापंचायत के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। मोहना के आसपास 5 गांवों ने एक विशेष प्रस्ताव भी पास किया जिसमें ये फैसला लिया गया कि आने वाली 25 तारीख को कृष्णपाल गुर्जर को मतदान नहीं किया जाएगा और उनके विरोध में मतदान किया जाएगा। जो भी प्रत्याशी उनके मुकाबले में जीतने के लायक होगा उसे वोट दिए जाएंगे। तो पलवल में ये बड़ी महापंचायत हुई जहां पर 5 गांवों का सर्वसम्मति से ये बड़ा फैसला सामने आया। नमस्कार जी, आज इस महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? आज की महापंचायत की सम्मानित सभा में ये हमारा निर्णय है कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर को हमें भारी वोटों से हराना है और मोहना में जो कट और अपमान हमारी सरदारी का उसने किया है पिछले 7 महीने से, उसको हमें जमीन से उखाड़ के फेंकना है। उनका जमीन से उखाड़ने का मकसद क्या है आपका? किस तरह से उखाड़ेंगे? देखिए, जिस सम्मान के साथ और जिस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया था, हमारे किसान भाइयों को उतना ही उसने अपमान दिया। लाचार होकर वो किसान भाई हमारे अब धरने पे बैठे हुए जो 7 महीने से कोई भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, इस अपमान के बदले उसको धराशाही करना है। क्या आज तक उन्होंने कोई विकास कार्य किया आपके क्षेत्र में? विकास कार्य छोड़िए, उसने पिछले 10 सालों में यहाँ मुड़ के भी नहीं देखा। हमारे किसानों की लाचारी देखी है, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी देखी है, महंगाई की मार देखी है, बुजुर्गों ने नोटबंदी की सर्दी देखी है। आप ये देखिए कि महंगाई की मार है और आंसुओं की बरसातें देखी है। तो इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, उसमें कृष्णपाल गुर्जर को उखाड़ फेंकना। जो 7 महीने से धरने पे बैठे हैं किसान, तो इनकी तरफ भी किसी ने नहीं देखा, इसमें क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? 7 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली, इस बारे में क्या कहेंगे? भाजपा सरकार का कोई मंत्री, संतरी, विधायक, तंत्री कोई भी यहाँ पे नहीं आया पिछले 7 महीने से। और अहंकार देखिए, और वही कह रहे हैं कि 10 लाख से जीत जाएगा। इस बार कृष्णपाल गुर्जर धराशायी हो जाएगा फरीदाबाद लोकसभा से। हाँ, देखिए आज यहाँ धरने की महापंचायत है। 7 महीने
हमारे किसानों को 7 महीने यहाँ पर धरना देते देते हो गए हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने और इस सांसद ने, नाकारा सांसद ने, आज तक भी हमारे यहाँ पर इन धरनारत किसानों से नहीं पूछा है कि आपकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी है कि जिसको किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के पूंजीपतियों की है, उद्योगपतियों के पूंजीपतियों की सरकार है। किसान के हित की, मजदूर के हित की सरकार नहीं है। अब निर्णय जो होगा धरना का, कमेटी का, वो शर्त को मान्य होगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर किसान हमारा मौजूद है, काफ़ी गांवों से किसान आया हुआ है। सिर्फ ये निर्णय लिया जाएगा कि किसी को भी हम समर्थन दें, उसको समर्थन हमारा किसान देगा जो कृष्णपाल गुर्जर को हराने का काम करेगा। ऐसे नाकारा सांसद को जनता नहीं चाहती है जो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वैसे आज तक बीजेपी पार्टी ने आपका कोई काम किया, विकास किया कोई? कुछ नहीं। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी पार्टी किसान की, मजदूर की पार्टी नहीं है। ये विकास का काम करेगी तो अडानी के लिए करेगी, अंबानी के लिए करेगी, किसान का विकास का काम नहीं करेगी। इन्होंने विकास किया तो अडानी का किया, अंबानी का किया है। 2-2 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने तो अडानी के किए हैं। कोयले की खदानें दी तो अडानी को दी है, बिजली का टेंडर दिया तो अडानी को दिया है, सारा कुछ अडानी को दे दिया इन्होंने, अंबानी को दे दिया। किसानों की जमीनों को अधिग्रहण करके औने पौने दामों में अडानी अंबानी को देना चाहती है। किसानों के लिए काले कानून बनाना चाहती है।